नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 25 जुलाई 2023 और यहाँ पर 26 जुलाई 2023 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का प्रेडिक्शन लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। वीडियो और एनालिसिस पसंद है ज़रूर फीडबैक करिए। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो देखिए, आज भी बैंक निफ्टी का मैंने पुट ऑप्शन आपको दिया था और ये ट्रेंड लाइन पर ही आज पूरा दिन ट्रेड हुआ, जैसा कि आप सामने में देख पा रहे हैं। हर ट्रेंड लाइन को परफेक्टली रिस्पेक्ट किया, रिजेक्ट लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, और लास्ट टाइम भी अगर बाउंस हुआ है तो इसी सपोर्ट एरिया से बाउंस हो गया है, इसी सपोर्ट एरिया से बाउंस हो गया है। देख रहे हैं किस तरह से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिर यहाँ सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस यहाँ से लिया, फिर यहाँ आके सपोर्ट, और फिर जाके इसके पास में सब रेजिस्टेंस। यानी सपोर्ट खेल होता रहा इसी के बीच में, और एक छोटे दायरे में, सीमित दायरे में मार्केट बंद हो गया। अब सीमित दायरे में कितना में मार्केट बंद हुआ ये आपको पता है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, इसका कितना परसेंटेज बढ़ा है। मात्र 78 पॉइंट नीचे जाके ये क्लोज हुआ है। ठीक है, 45,845 इम्पॉर्टेंट लेवल है, 45,800 का, उसके ऊपर जाके सस्टेन करके क्लोज किया, ये एक अच्छी बात है। लो लगाया 45,600 तक। अब याद है कल वाला लेवल मैंने आपको क्या बताया था कि 45,600 तक का इसका रास्ता खुला हुआ है। एग्जैक्ट मैंने यही बात बोला था कि 45,500 से लेके 45,600 तक का लेवल एग्जैक्ट यहाँ खुला हुआ है, और हो सकता है ये 45,600 से ही बाउंस कर जाए। आप अगर कल वाले वीडियो देखिए तो मैं 2-3 दिन से यही बात बोल रहा हूँ, 45,600, और आज देखिए 45,600 से कैसे बाउंस किया, 250-300 पॉइंट वापस चला गया, यानी कि फिर से 950 पे गया। यानी कि यहाँ से अगर आप देखें तो 350 पॉइंट की रैली आई और फिर वहाँ से 100 पॉइंट रिजेक्शन भी आया। अब इसके लिए मेक और ब्रेक लेवल जो बना है बैंक निफ्टी के लिए, मेक और ब्रेक लेवल, तो इसके लिए मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ मेक और ब्रेक लेवल, और वो लेवल है 45,950 से लेके 46,000। याद रखिए 45,950 से लेके 46,000। अब जब तक ये 46,000 के ऊपर नहीं जाएगा ना, मूवमेंट उतना ज़्यादा फास्ट मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। इसका आपको ध्यान में रख के चलना है। क्यों पता है? क्योंकि वो राउंड नंबर का लेवल है, वो राउंड नंबर का लेवल, इसके वजह से आपको यहाँ पे रिजेक्शन देखने को बन सकता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, तो देखिए एक रिस्क लेना है। कल है बुधवार, तो आपको ये ध्यान रखना कि 45,950 के ऊपर निकलता है ना, तो एक बार आप बाय साइड का एंट्री ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज जब ये बाउंस होके ये गया ना, तो यहीं पर ये रिजेक्शन ले रहा था, और इसी जगह का एक खास वैल्यू है कि ये जो ट्रेंड लाइन को बार बार 2-3 बार टच कर रहा है ना, ये इसी ट्रेंड लाइन का एरिया है। अगर एक कैंडल को फॉल्स को आज छोड़ दें तो आप देखिए इसी ट्रेंड लाइन पर यहाँ फॉलो कर रहा है यहाँ, तो 45,950 आपकी बाइंग एंट्री बनेगी। थोड़ा सेफली अगर लेना चाहें तो 46,000 तक का ऊपर सस्टेन करने का वेट कर लीजिए, आपको यहाँ से एक बाइंग मिल जाएगा, बाय करेंगे। टारगेट आपको यहाँ पे जो टारगेट खुलेंगे वो 46,100, 46,100 का एक टारगेट आपको देखने को मिलेगा, जो कि लगभग यहाँ पर आप हाई प्राइस देख रहे हो वहाँ तक। उसके बाद इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो 46,200 से लेके 46,300। अब ये 300 वाला जो लेवल है वो यहाँ है, ये रिजेक्शन पॉइंट है 300, और फाइनली ये 400 का हाई लगाया हुआ था, ये भी आपको पता है। लेकिन मैं 46,300 तक का ही उम्मीद कर रहा हूँ। बहुत अच्छा हो गया तो ये 46,400 तक क्लेम कर सकता है। लेकिन आपको यहाँ पे अलर्ट हो जाना है, आपको यहाँ पे सावधान हो जाना है। सावधानी ये कि रजिस्टेंस कहाँ पे है, रजिस्टेंस आपको रजिस्टेंस है 46,400 से लेके 46,500 के आसपास में एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो जैसे ही 46,400 पहुँचे आपको अलर्ट हो जाना है कि अब बाय के पोजीशन से निकलना है। लेकिन चूंकि आपने पहले बाय लिया हुआ है तो आप कॉल ऑप्शन भी लेना चाहेंगे। कितने के स्ट्राइक प्राइस का? तो 46,000 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन ये दो एरिया जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सेल जोन है। यहाँ पर आते के साथ रेजिस्टेंस हावी हो जाएगा इस एरिया से लेके थोड़ा और ऊपर के एरिया पे, इसलिए यहाँ पे आपको कॉन्ट्रा ट्रेड बनाना है। तो ये मोटा मोटी आइडिया आ गया। लेकिन एक दूसरा कंडीशन हो सकता है कि ये कल यहाँ से ऊपर ना जाए और यहीं पर से ये नीचे आ जाए, तब तो देखिए हम 45,838
845 के पास में क्लोज कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं। तो हमारा जो पहला ही लेवल है वो वापस से यहाँ पर ये एरिया बनाता है ट्रेंड लाइन का। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना होगा कि 45,800 के नीचे पहला वो एरिया है जहां आपको सेल का कंडीशन बन सकता है 45,800 के नीचे। और अगर ये नीचे निकलता है देन आपको टारगेट जो बनेगा यहाँ से वो 45,700 और आज का जो लो प्राइस है 45,600। ये आपको दो टारगेट फौरी तौर पे देखने को बनेंगे। फिर यहाँ पे एक अलर्ट है कि 45,600 जो कि आज का बाउंस लेवल है, अगर यहाँ से रुक गया तब तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ से रुकता है तो, अगर ये नहीं रुका और इसको भी ब्रेक कर गया तो नेक्स्ट टारगेट आपको 45,500 तक है और हो सकता है ये 45,400 तक को भी क्लेम कर ले। लेकिन फिर यहाँ पे आके एक अलर्ट मिलेगा और वो अलर्ट ये है कि 45,400 के आसपास आते आते या 45,500 ये दो एरिया आपको एक मजबूत सपोर्ट का काम करता हुआ भी दिखाई देगा। इसलिए आपको यहाँ पर आके कॉन्ट्रा ट्रेड भी बनाना चाहिए। आप इसका अगर डेली का चार्ट देखें तो चलिए मैं आपको इसका डेली का चार्ट दिखाता हूँ। और डेली का चार्ट अगर आप इसका देखें, नीचे अगर सपोर्ट एरिया देखते हैं तो 45,500 पर ये मल्टीपल टाइम 45,500 पर ये मल्टीपल टाइम यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है, ये बॉक्स का है ना। और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर भाई 45,200, फिर तो कुछ नहीं होगा। अगर ये 45,500 को भी नीचे सस्टेन कर जाए 45,400 500 के नीचे, तब तो भैया 45,200 तक आ जाएगा। लेकिन उम्मीद है नहीं आना चाहिए 45,200 तक, 45,400 से ही बाउंस कर जाना चाहिए। होने का तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग ऑप्शन खोल के रखेंगे, मतलब कि अगर आया तो फिर ट्रेडिंग और भी बन जाएगी वहाँ पे। आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो ज़रूर सेलिंग के कंडीशन में 45,800 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन आप ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। देखिए अब एक आइडिया तो आपको सिनेरियो बन गया होगा कि नीचे के साइड में अगर देखा जाए तो 45,200 और 45,400 ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर 46,500 और 46,400 एक मजबूत रेजिस्टेंस का काम करेगा। और इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 1000 से लेके 1200 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी फंसा हुआ है। क्लियर है ना, एक मोटा मोटी सिनेरियो आपको बन गया। चलिए अब चलते हैं इसके भी गैप अप और गैप डाउन के तरफ में। गैप अप और गैप डाउन अगर हो जाए तब उस कंडीशन में एक अभी भी देखिए 15 मिनट चार्ट पर देखिए तो एक अच्छा फ्लैग बना रखा है। ठीक है, इस फ्लैग का ब्रेकआउट के लिए ही मैं बात कर रहा था कि ऊपर के एरिया पर अगर ये निकलता है तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा, बस इतना सस्टेन करना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर ओपन हो जाए गैप अप तब ये कहाँ पे जाएगा, तब ये 46,300 के आसपास में गैप अप खुल सकता है। यही चांस बनेगा कि इसी एरिया पर आसपास खुले। दूसरा हो सकता है ये 46,400 पे डायरेक्ट खुल जाए। तीसरा हो सकता है देखिए 46,500। ये तीन ऐसे एरिया हैं जहां पर गैप अप खुलने के चांस बन सकते हैं। अगर ये मान लीजिए इस जगह पर ये गैप अप खुलता है तो 46,500 पर, तो यहाँ पर तो आपकी सेल की अपॉर्चुनिटी बनती है। पहला 46,400 पे भी आप सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 46,300 पे भी सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 46,300 पे सेल किया और ये उछल के ऊपर निकलता है 46,400 से 500 की तरफ आता है तो आपको सेल साइड में क्वांटिटी और ऐड करना चाहिए। देन नीचे की साइड में जो आपके लिए टारगेट खुलेगा वो टारगेट होगा 46,200 से लेके 46,200 से लेके 46,000 का राउंड नंबर का जो सपोर्ट है वो ख़राब होने की कंडीशन में 45,900 से लेके आज का क्लोजिंग प्राइस 45,800 तक वापस क्लेम कर सकता है। गैप अप सिनेरियो में पुट ऑप्शन आप ऊपर से ले सकते हैं, 46,300 के ही स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ये गैप अप ना होके अगर ये किसी कारण बस मान लीजिए कि गैप डाउन होता है, नीचे ही खुल जाता है, तब नीचे खुल गया मान लीजिए और ये डायरेक्टली 45,300 पे खुल गया, ओह ज़बरदस्त हो जाएगा गैप डाउन जीडी। अगर ये 45,300 पे खुलता है, 45,200 पे खुलता है, 200 पे खुले तो किसी से बिना पूछे बाय करेंगे, 45,300 पे भी खुले तो बाय कर लेंगे। एक कंडीशन ये हो सकता है कि ये 45,400 पे खुल सकता है, तब यहाँ पे भी आप बाय कर लीजिए, कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन बस नीचे आने की कंडीशन में आपको क्वांटिटी बाय साइड में ऐड करके चलना होगा। देन आपके जो टारगेट खुलेंगे ऊपर के लिए वो 45,500 से लेके आज का क्लोजिंग प्राइस 45,800 तक क्लेम कर सकता है। कॉल ऑप्शन आप ज़रूर कॉल ऑप्शन लीजिए यहाँ से
45,300 के ही स्ट्राइक प्राइस का आप ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों। इसी तरह से अगर आप निफ्टी को भी देखें तो अभी बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर है, बिल्कुल विपरीत हो गया। पहले निफ्टी ज़्यादा मजबूत रहता था और बैंक निफ्टी कमज़ोर, अब उल्टा हो गया, निफ्टी कमज़ोर है, बैंक निफ्टी मजबूत है। तो हम लोग निफ्टी के चार्ट को यहाँ पे प्रेम पूर्वक लगाते हैं और निफ्टी में भी क्या देख रहे हैं, बिल्कुल प्राइस चैनल का प्ले कर रहा है। ऊपर के साइड में सबसे पहले हम लोग इसका एक डेली के चार्ट पर आते हैं और इसको हटाता हूँ, यहाँ पे डेली के चार्ट पे लाता हूँ। डेली के चार्ट पे 19,680 पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। लो प्राइस जो इसने लगाया तो 19,600 का लगाया था। तो आप यहाँ से एक चीज़ तो ये मान सकते हैं कि 19,600 इसका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन रहा है। 19,600 क्या है, वहाँ से ये बाउंस किया तो ये एक सपोर्ट एरिया है। आज का हाई देखते हैं तो 19,730 के आसपास में है। तो एक रेजिस्टेंस एरिया अगर आप मान के चलें तो 19,750 से 19,800 का है। क्लियर, 200 से पॉइंट के बीच में फंस गया। अब हम ये देखते हैं कि नीचे से इसने सपोर्ट बहुत अच्छा लिया और रिजेक्शन लेके ऊपर चला गया। तो एक बात ये बता रहा है कि नीचे के चार्ट पर, नीचे के टाइम फ्रेम पर ये सपोर्ट लेने के लिए भी तैयार है और एक बॉक्स में फंस गया है। बॉक्स एरिया ये आप देखा जाए, ये पहली कैंडल है और इसके बाद अगर आप देखा जाए तो पूरा दिन ही एक बॉक्स में फंस गया, पूरे दिन एक बॉक्स में फंस गया। अब इस बॉक्स के ऊपरी सिरा पे 19,725 के ऊपर अगर ये निकलता है तो हम एक बाइंग के साइड में जाएंगे, बाय अबव 19,725। इसके ऊपर जो आपके लिए टारगेट खुलेगा दोस्तों वो खुलेगा 19,750 और 19,775 से लेके 19,800 का, जो कि अभी मैं आपको बता भी रहा था। 19,800 का एक हर्डल इसका बन रहा है। लेकिन आप ये ऊपर एक लाइन देख पा रहे हैं, ये लाइन क्या है तो देखते हैं 19,850 के आसपास का आता है और 19,825 के आसपास का आता है। इसलिए मैंने आपको बोला कि 19,800 के आसपास जाते जाते ये थक सकता है। तेज़ी दिखाएगा तो 19,825 से 19,850 के को क्लेम कर सकता है। 850 के ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ से ये रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगा। तेज़ी कब बनेगा, जब ये 19,900 के लेवल को क्लेम करेगा, देन हम मानेंगे कि ट्रेंड बदल गया है और इसमें तेज़ी आ सकता है। अदरवाइज ऊपर 19,825 से 850 के आसपास में एक रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है आपको। तो बाय किया 19,725 के ऊपर, टारगेट 750, 775, 800 का टारगेट, 825, 850 बड़ा टारगेट होगा। आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो ज़रूर लीजिए, 19,700 का भी ले सकते हैं और 19,750 का भी लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। सवाल आता है कि अगर ये नीचे गिर गया तब क्या करेंगे, कुछ नहीं तो बेचेंगे, है ना, सिंपल सा बेचेंगे। हमें बेचना है अगर तो 19,600 एक बढ़िया लेवल है जिसके नीचे बेचना है। लेकिन फिर भी रिस्की ट्रेडर जो हैं, जो रिस्क लेना जानते हैं, वो सेल अगर करना चाहते हैं तो 19,650 के नीचे एक सेल कर सकते हैं और इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा वो 19,625 से 19,600। अब आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ से आज हम बाउंस किए हैं 600 से, इसका अंदर ये सपोर्ट है। तो एक बार आपकी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर होगा। यहाँ पे एकदम ये नहीं हो जाना है, जिद नहीं पकड़ना है कि नहीं और नीचे, पहले एक बार सपोर्ट ले सकता है, इसलिए आपको एक बार यहाँ पे प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लेना है। अगर ये फिर से सपोर्ट लेके बाउंस करता है और दोबारा से नीचे आता है, 600 को ब्रेक करता है, तो हम फिर सेल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर पहला बार में वो 600 के आसपास आ जाता है एंट्री लेने में, तो एक बार प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लीजिए। आप पुट ऑप्शन लेना चाहें ऊपर से 19,650 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। सवाल है कि अगर ये 19,600 के नीचे दोबारा आ जाए तब तो भाई इसके बाद फिर सेल करेंगे और 19,575 से 19,550, और ये ध्यान रखना है कि 550 एक बढ़िया सपोर्ट एरिया का काम करेगा और वहाँ से अच्छी तगड़ी बाइंग आ जाएगी, क्योंकि जो बायर होंगे वो 19,500 का वेट कर रहे होंगे और ये स्टार्ट कर लेगा एंट्री यहाँ पर 19,550 के आसपास से। ठीक है, तो ये दो एरिया है जहाँ पर आपकी अच्छी बाइंग बनती है। क्लियर हो गया। अब ये भी मान लीजिए गैप अप और गैप डाउन हो जाए तब इसमें भी हमें ये समझने कि इतना डिटेल समझाता हूँ, इतना डिटेल वीडियो बना के आपको देता हूँ। उम्मीद है समझ में आता ही होगा, क्योंकि मेरा लैंग्वेज एलियन लैंग्वेज नहीं है, बहुत सिंपल साधारण लैंग्वेज है। और बस समझ में आ रहा है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगता है। 19,900 के पास में हो सकता है अगर ये गैप अप खुल जाए, मान लीजिए
इतना ऊपर नहीं खुलना चाहिए। हो सकता है ये 19,850 पर खुल जाए, तो ये दो में से कहीं खुलेगा तो आपको सेल का पोजीशन बनाना है। और टारगेट आपको सीधा लेके चलना है 19,825 से लेके 19,800 के एक टारगेट बनेंगे। नीचे खराब होगा तो 19,775 से लेके 19,750 और 19,725, जो कि इस बॉक्स का ऊपरी एरिया है, यहाँ तक ये वापस आ सकता है। पुट ऑप्शन लेना चाहें तो ज़रूर लीजिए। 19,850 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और अगर ये गैप अप ना हो के गैप डाउन हो गया, डायरेक्टली नीचे खुल गया, अगर ये 19,500 पे खुलता है वेल एंड गुड, बाय करेंगे। 19,550 के आसपास खुलता है, बाय करेंगे। ये दो में से कहीं खुल जाए तो बाय कर सकते हैं। टारगेट, आप अगर टारगेट चाहें तो इस कंडीशन में जो आपके टारगेट बनेंगे वो बनेगा 19,600 से लेके 19,750 तक का टारगेट वापस से आ सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो ज़रूर लीजिए। 19,550 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोस्तों प्रेडिक्शन है 26 जुलाई 2023 बुधवार के लिए। पसंद आओ तो ज़रूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें लाइव मार्केट में कॉल के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।